अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो हमारा है पैसेज नंबर 5 एंड 6 के बारे में। लास्ट टाइम हमने पैसेज नंबर 3 एंड 4 पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज पैसेज 4 एंड 5 है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि भाई कभी कभी हमारा कुछ चीज़ें करने का दिल नहीं चाहता, बट हमें करना पड़ता है। इसी तरह से पढ़ाई है, कभी कभी नहीं दिल चाह रहा होता बट पढ़ना पड़ता है। एक चीज़ और बता दूं कि मैंने 4 पैसेजेस करा लिए हैं, तो भाई उसकी प्रैक्टिस करना लाजमी है। ये नहीं कि अगर मैं पैसेज करा रहा हूँ तो आप छोड़ के बैठ जाएँ और एंड के लिए छोड़ें। इसी बुक के अंदर ये जो नोट्स हैं इसका मैंने लिंक लगाया हुआ है आपकी गूगल ड्राइव पे, जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और जो मुझे मैसेज कर देगा उसको भी मिल जाएगा। इस बुक के अंदर ही मैंने आपके पैसेज के प्रैक्टिस के लिए पूरी स्पेस दी हुई है। ये देख लो, पैसेज नंबर 1, ठीक है, देन पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 3, इस तरह से स्पेस दी हुई है। तो भाई इन स्पेस पे प्रैक्टिस करो, मेन थीम और अपना इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ की आराम से प्रैक्टिस करो और अपनी चीज़ों को बेहतर करो। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज नंबर 5 से। जल्दी जल्दी से चीज़ों को देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट सूरा है जिसमें आप इधर देख सकते हो कि भाई शॉर्ट बैकग्राउंड आ गया है। कौन सी सूरा है? सूरा इखलास, जो कि हम पढ़ते हैं अपनी नमाज़ों में भी, और बहुत ज़्यादा जो है हम सूरह इखलास को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा याद हमें यही वाली सूरतें रहती हैं। सूरह इखलास हो गई, सूरह नास हो गई, सूरह फलक हो गई, तो हमें सबसे ज़्यादा सूरतें ये याद रहती हैं। इसमें भी अल्लाह की बड़ाई के बारे में बात की जा रही है, यानी कि अल्लाह इन हिमसेल्फ के बारे में बात की जा रही है। तो आओ थोड़ा सा पढ़ें और देखें कि भाई सूरह इखलास क्या बता रही है आपको। सबसे पहले तो शॉर्ट बैकग्राउंड इसका देखते हैं। दिस इज़ एन अर्ली मक्कन सूरा विच वॉज रिवील्ड टू आंसर द मक्कन्स व्हेन दे आस्क्ड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटीज़ ऑफ अल्लाह। अच्छा, मक्कन सूरन का क्या मतलब है भाई? देखो, हमारी जितनी भी कुरान में सूराज हैं ना, 114 जो सूराज हैं, उसमें मक्कन और मदीनन सूराज अलग अलग कैटेगरीज़ में डिस्क्राइब हुई हुई है, मक्कन एंड मदीनन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपके हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान वाले सेक्शन के अंदर। जब हम वेज ऑफ रेवलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली चीज़ आती है, तो उसमें मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा मक्कन एंड मदीनन सूरज होती क्या है, दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो सूरह इखलास का शॉर्ट बैकग्राउंड क्या है कि ये मक्कन सूरा है और ये तब रिवील की गई थी जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया गया था अल्लाह की डिस्क्रिप्शन और क्वालिटीज़ के बारे में। पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मेन थीम ऑफ दिस पैसेज क्या है भाई? अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह इज़ वन एंड यूनिक विदाउट एनी हिंट ऑफ प्लुरैलिटी। सेकेंडली, द टर्म समद मीन्स that his existence is everlasting and unlike all the other creatures he himself will never die. Moreover, he is perfect without any weakness or flaw. Thirdly, Allah has no physical or family relationship with any other being, as the Holy Quran says, to him is due the primal origin of the heavens and the earth. How can he have a son when he has no consort? Due to these unique qualities, there is no one in the entire universe similar to Allah or equal in his rank, work, and powers. तो ये छोटी सी मेन थीम, क्योंकि छोटी सी सूरा है तो इसकी मेन थीम भी शॉर्ट सी है। तो देखो, शॉर्ट बैकग्राउंड हमने समझा कि अर्ली मक्कन सूरा है और ये इसलिए रिवील की गई थी क्योंकि वहाँ के लोगों ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की डिस्क्रिप्शन और अल्लाह की क्वालिटीज़ के बारे में पूछा था कि अल्लाह कौन है। तो अल्लाह ने सूरह इखलास उन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि भाई अल्लाह कौन है। तो ये भी देख लेते हैं अल्लाह कौन है भाई। मेन थीम क्या है पैसेज का? अल्लाह इन हिमसेल्फ है। अल्लाह हमेशा से एक है और यूनिक है बगैर किसी हिंट ऑफ प्लुरैलिटी के। प्लुरैलिटी का क्या मतलब होता है? एक से ज़्यादा। ठीक है, तो यानी कि अल्लाह जो है वो अकेला है, अल्लाह अलोन है, उसमें प्लूरल होने का कोई सीन नहीं है। अल्लाह सिंगुलर है, हमेशा से सिंगल है, हमेशा से अल्लाह अकेला है, अकेले सारे काम करता है और अल्लाह यूनिक है। मतलब उसकी क्वालिटीज़ इंसानों से मैच नहीं की जा सकती, उसकी क्वालिटीज़ किसी भी कंपेनियन से नहीं मैच की जा सकती, उसकी क्वालिटीज़ किसी फरिश्ते से मैच नहीं की जा सकती, क्योंकि इन सब को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह की क्वालिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। सेकेंडली, टर्म समद हम पढ़ते हैं ना सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ठीक है, तो टर्म समद का क्या मतलब है कि जो उसकी एग्जिस्टेंस है, जो उसकी जो अल्लाह हमेशा से वो हमेशा रहेगा, एवर लास्टिंग है। बाकी क्रिएचर्स की तरह, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए, ये एक ना एक दिन इनकी उनको मौत आनी है, मौत बरहक है, एक ना एक दिन इनको मौत आनी है। अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है भाई। मोर ओवर, अल्लाह जो है वो परफेक्ट है बग़ैर किसी वीकनेस के और फ्लॉ के। अल्लाह के अंदर कोई वीकनेस नहीं है, अल्लाह के अंदर कोई
फ़्लॉ नहीं है। फ़्लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई ख़राबी नहीं है अल्लाह के अंदर। ऐसे इंसानों के अंदर होती है ना, कभी कोई माज़ूर हो जाता है, कभी किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है, कभी कोई किसी की बीनाई चली जाती है, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो इंसान इन सब चीज़ों में पूरा भी है तब भी उसमें कोई ना कोई फ़्लॉ होता है। कोई गुस्से का तेज़ होता है, कोई अपना टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ कर जाता है, कोई बेईमानी कर जाता है, तो उसमें कोई ना कोई फ़्लॉ होता है। अल्लाह में कोई फ़्लॉ नहीं है, अल्लाह हमेशा से परफेक्ट हैं। ठीक है भाई। थर्डली, अल्लाह हैज़ नो फिज़िकल और फैमिली रिलेशनशिप। तीसरी बात सूरह इखलास क्या बताती है कि अल्लाह का कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि और भी सूरह में हमने पहले पढ़ा कि अल्लाह हमेशा से अकेले हैं, अल्लाह की ना कोई वाइफ है, अल्लाह का ना कोई बाप है, अल्लाह की ना कोई माँ है, अल्लाह का ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, कोई फैमिली नहीं है। जैसे इंसानों का पूरा ख़ानदान होता है, अल्लाह का कोई ख़ानदान नहीं है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह इन इंसानों को बनाने वाला है। जिस तरह कुरान में फरमाया गया कि टू हिम इज़ द ड्यू प्रिमल ओरिजिन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, यानी कि ये वो है जिसने आपकी जन्नत को बनाया है, ये वो अल्लाह वो है जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जब उसको कोई कंसर्ट ही नहीं है। कंसर्ट का मतलब उसको कोई मतलब समझो जैसे इंसानों के वो कंसर्ट होता है ना, वो बीमार पड़ गए और थकावट हो जाती है, नींद आती है। अल्लाह के साथ ऐसा कोई सीन ही नहीं है। अल्लाह को ना वीकनेस है, ना कोई नींद आती है, ना कुछ होता है। तो अल्लाह जो है वो, उनको कोई कंसर्ट नहीं है, तो उनकी कोई औलाद कैसे हो सकती है। ठीक है भाई। तो इन यूनिक क्वालिटीज़ की वजह से इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है जो कि अल्लाह के सिमिलर या अल्लाह के इक्वल हो सके। ऐसा कोई है ही नहीं। उसकी रैंक, उसकी वर्क और उसके पावर्स में कोई इक्वल नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो वो मुशरिकीन में से है। अल्लाह के इक्वल कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई। ना इंसानों में से, ना जानवरों में से, ना कोई हुक्मरान अल्लाह के इक्वल हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। ये आपकी मेन थीम हो गई। जल्दी से इसके हम मेन पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले हमने देखा शॉर्ट बैकग्राउंड क्या था, कि भाई ये सूरह रिवील क्यों की गई थी। शॉर्ट बैकग्राउंड हम सीधा सीधा जल्दी से ये था कि भाई जब अल्लाह से क्वालिटीज़ पूछी गई, ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ अल्लाह बताने के लिए अल्लाह ने ये सूरह होली प्रॉफिट पे रिवील करी। जब क्या हुआ, जब मक्कन्स ने प्रॉफिट से अल्लाह की क्वालिटीज़ पूछी, मक्कन्स ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की क्वालिटीज़ पूछी, तो ये सूरह रिवील की गई। मेन थीम क्या है भाई, अल्लाह इन हिमसेल्फ। ठीक है, बताया क्या जा रहा है सूरह में कि अल्लाह क्या है, अल्लाह यूनिक हैं। ठीक है, अल्लाह यूनिक हैं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ठीक है, टर्म समद क्या बता रही है आपको, टर्म समद आपको ये बता रही है कि भाई अल्लाह की एग्जिस्टेंस हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ठीक है, एग्जिस्टेंस क्या है अल्लाह की, एवरलास्टिंग है, एग्जिस्टिंग, एवरलास्टिंग, कभी भी ख़त्म नहीं होगी अल्लाह की एग्जिस्टेंस, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। ठीक हो गया भाई। उसके बाद अल्लाह का कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, नो फैमिली रिलेशन। ठीक है भाई, अल्लाह का कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, अल्लाह हमेशा से अकेले हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स इस सूरह के इस मेन थीम के हैं। तो इसको अपने पास नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और भाई इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जल्दी से आओ, इसका हम इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ पढ़ते हैं। ठीक है भाई। सबसे पहली बात, फर्स्टली वी शुड नेवर एसोसिएट एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट एज पार्टनर ऑफ ऑल माइटी अल्लाह विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिंस। सो वी विल कंसिडर हज़रत ईसा अलैहि सलाम टू बी द सन ऑफ हज़रत मरियम अलैहि सलाम एंड नॉट द सन ऑफ गॉड अलमाइटी, यानी गॉड अल्लाह। यानी कि पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि भाई हमें कभी भी किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना, उसको अल्लाह का पार्टनर नहीं बोलना। ठीक है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इस गुनाह को क्या कहते हैं, शिर्क कहते हैं। ठीक है भाई, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो यानी कि हम क्या कंसिडर करेंगे, हमें इस बात पे यकीन रखना है, हमारा इस बात पे ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो कि मिराकुलसली अल्लाह पाक ने उनको अता किए बग़ैर किसी हस्बैंड के, और वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। ये किसका ईमान है, ये ईसाइयों का ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ द सन ऑफ गॉड। नो, मुस्लिम्स का क्या ईमान है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ द सन ऑफ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, नॉट द सन ऑफ अल्लाह, बिकॉज अल्लाह कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फैमिली रिलेशंस।
ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडली ऑन रियलाइजिंग अल्लाह बीइंग द only perfect and everlasting, we submit ourselves to Him alone. Our worship, sacrifices, and actions must be done for Allah's pleasure, such as fasting, giving charity, or earning lawfully. तो ये आ गई कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, मैं हाईलाइट कर। तो दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि भाई अल्लाह ही परफेक्ट है और एवरलास्टिंग है, यानी कि अल्लाह ही परफेक्ट है और हमेशा रहने वाला है। तो हमें अपना आप किसको सबमिट करना है, हमें अपना यकीन किस पे रखना है, हमेशा अल्लाह पे रखना है। हमारी वर्शिप, हमारी कुर्बानियाँ, हमारे एक्शंस सब किसके प्लेजर के लिए होने चाहिए, अल्लाह को खुश करने के लिए होने चाहिए, इंसान को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए भाई। किसको खुश करने के लिए होने चाहिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हम किसको खुश करने के लिए रखते हैं, अल्लाह को। हम किसी को चैरिटी करते हैं, हम किसी को सदका करते हैं, किसी को खैरात करते हैं, तो हम किसको खुश करते हैं, अल्लाह को। हम लॉफुली अर्न करते हैं, हम हलाल कमाते हैं, हराम की तरफ नहीं जाते, तो हम किसको खुश करते हैं, अल्लाह को। अगर हम हराम कमाएंगे तो हम किसको खुश करेंगे, शैतान को। तो भाई इसलिए हलाल कमाएं और अल्लाह ने जो जो बातें बतलाई हैं उस पर अमल करें। ये मैं टॉपिक से हट के थोड़ी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जो जो अहकामात कुरान में बताए पहले तो उसको पढ़ने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें तो आप ये इस्लामियत के सिलेबस में ही पढ़ लोगे, तो कम से कम इसमें से जो पढ़ रहे हो उस पर तो अमल करने की कोशिश करो। अब तुम खुद बताओ, तुम ये चीज़ें पढ़ रहे हो, तुम एग्ज़ाम में लिखोगे और फिर तुम यही काम अगर गुनाह करते हो तो समझो ना, फिर तुम्हारा ईमान, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमज़ोर है, ईमान तुम्हारा डगमगा रहा है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ों को समझो और अल्लाह ने जो अहकामात कुरान में बतलाए हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करो और गुनाहों से बचो। नेक्स्ट पॉइंट, Prophet sallallahu alaihi wasallam declared the reciting of the surah once to be equivalent to 1/3 of the Holy Quran, which summarizes the importance of the surah. तो यानी सूरह इखलास की इंपॉर्टेंस कैसे पता चली हमें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरा को एक दफ़ा रिसाइट करने का मतलब बता दिया कि 1/3 ऑफ द होली कुरान आप रिसाइट कर ले रहे हो। यानी कि अगर आप 3 दफ़ा इस सूरा को रिसाइट कर लेते हो तो इसका सवाब एक कुरान मुकम्मल करने के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस है सूरह इखलास की। अच्छा, हमारे यहाँ सूरह इखलास को ना बहुत फॉर ग्रांटेडली रिसाइट किया जाता है। भाई ऐसा मत किया करें, तजवीद के साथ प्रॉपर रिसाइट किया करें। ये जितने भी तलफ़ुज़ देख रहे हैं ना, प्रॉपर इनको रिसाइट किया करें ताकि इसका मीनिंग चेंज ना हो। हमारे यहाँ बहुत जल्दी जल्दी इसको रिसाइट किया जाता है, इसकी वजह से इसकी मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो प्रॉपर तजवीद के साथ इसको रिसाइट किया करें। तो यानी कि अब हमने देख लिया इसकी इंपॉर्टेंस कैसे पता चली हमें कि होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अगर कोई बंदा इसको एक दफ़ा रिसाइट करता है तो 1/3 ऑफ द होली कुरान रिसाइट करता है। यानी कि अगर कोई बंदा 3 दफ़ा इसको रिसाइट कर लेता है तो वो एक कुरान मुकम्मल करने का सवाब हासिल करता है। तो ये होगा इंपॉर्टेंस ऑफ इट इन अ मुस्लिम्स डेली लाइफ। बहुत आसान से 3 पॉइंट्स अगर कोई याद भी कर लेना इसको तो वो बहुत आराम से अपने एग्जाम में लिख सकता है। और वैसे भी बच्चे दुआ करते हैं कि अगर अल्लाह ने हिमसेल्फ की कैटेगरी से कोई सूरा है तो वो सूरह इखलास आ जाए, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। हमारा नेक्स्ट पैसेज नंबर 6, which is now related to Allah's relationship with the created world। यानी कि अल्लाह का रिलेशन क्या है अपनी बनाई हुई दुनिया से, अल्लाह का रिलेशन इंसानों से क्या है, अल्लाह का रिलेशन फ़रिश्तों से क्या है, अल्लाह का रिलेशन अपने फ़रिश्तों के साथ, अपने जो उसने मतलब जो भी उसने चीज़ें इस दुनिया में बनाई हैं उसका अल्लाह के साथ क्या रिलेशन है। आओ ज़रा वो पढ़ें। तो हमारा इसके अंदर सबसे पहला पैसेज वो है सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हर नमाज में, हर सूरा में हम इसको रिसाइट करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस तो हमें यही दिख गई भाई इसकी। क्या है, ये बच्चे बहुत आराम से लिख सकते हैं कि इसके बग़ैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं है, नमाज इनकम्प्लीट है। ठीक है, हर सूरह से पहले आप क्या पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इसके बगैर आपकी नमाज इनकम्प्लीट है। ठीक है भाई, अब इसकी ट्रांसलेशन भी देख लो। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, प्रेज बी टू अल्लाह द चेरिशर एंड द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड्स, मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, मास्टर ऑफ द डे ऑफ द जजमेंट, यू वी वर्शिप एंड यू all we seek, show us the straight ways, the way of the choose to whom you have given your grace, not those who earn your anger, nor those who go astray। आओ ज़रा इसकी मेन थीम पढ़ें, फिर इसको हम समझेंगे भी अच्छे से। दिस इज़ द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द कुरान एंड इट्स थीम इज़ अल्लाह's रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। ओपनिंग चैप्टर यानी कि कुरान का सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका सूरह फातिहा है, उसके बाद सूरह बकरा है। तो कुरान स्टार्ट किससे हुआ है, सूरह फातिहा से स्टार्ट हुआ है। ठीक है भाई, और
क्या मेन थीम है? अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड उम्मुल किताब, द मदर ऑफ द बुक। यानी उम्मुल किताब का मतलब कि इस पूरी बुक की मदर जो है वो सूरह फातिहा है। अल्लाह इज़ द मेंटेनर ऑफ ऑल द स्पीशीज़ इंक्लूडिंग जिन, एंजल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द थिंग्स इन द यूनिवर्स। ही फुलफिल्स देयर नीड एज ही लव्स them and takes care of them, but at the same time he reminds that he will be the ultimate judge of the last day and will reward or punish people according to their deeds. As the Holy Quran says, who is there can intercede in his presence except with his permission. He helps in any problem, as the Holy Prophet said, ask Allah for everything, even the lace of a shoe. The term Siratul Mustaqim means the path of the righteousness. Allah is the only guide towards righteousness, hence only Allah deserves to be worshipped. अच्छा, पहले मैं वो चीज़ें हाईलाइट कर दूँ जिसको लिखने से पेपर में मार्क्स मिलेंगे। टर्म सिरातुल मुस्तकीम, ठीक है, ये दोनों वर्सेस, ये दोनों कुरान, ये कुरानिक रेफरेंस है और ये होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है, तो दोनों लिखने पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मुल किताब लिखने पे और मेन थीम डिस्क्राइब करने पे मार्क्स मिल जाएंगे। आओ ज़रा इस सूरा को समझें। इस सूरा के सबसे पहले हमें पता लग गया भाई उम्मुल किताब है। इस सूरा में बतलाया क्या जा रहा है आपको? इस सूरा में ये बतलाया जा रहा है कि अल्लाह हर चीज़ मेंटेन करता है जो कि इस दुनिया में है, यानी कि वो मेंटेनर है जिनका, जिन्होंने, अल्लाह पाक ने मखलूक़ात बहुत सारी बनाई हैं, उसमें से जिन एक मखलूक है और अल्लाह उसका भी मेंटेनर है। अल्लाह ने एंजल्स को बनाया है, अल्लाह उसका भी मेंटेनर है। अल्लाह एंजल्स को कंट्रोल करते हैं। अल्लाह ने इंसानों को बनाया है, अल्लाह उसका भी कंट्रोलर है। अल्लाह ही इंसान को कंट्रोल कर रहा है। अल्लाह ने जानवरों को बनाया, अल्लाह उनका भी कंट्रोलर है। उनको रिस्क अदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। यानी कि आप सोचो कि एक चिड़िया जब सुबह उठती है तो उसका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ होता है, वो वहीं से अपना रिस्क लेके आती है जहाँ से अल्लाह ने लिखा होता है। अपने बच्चों को भी खिलाती है, खुद भी खाती है और अपने टाइम पर रात को सो जाती है। अल्लाह ने पौधे भी बनाए और उनका भी अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है। उनको भी कंट्रोल करने वाला कौन है? अल्लाह है। और जितनी भी चीज़ें इस पूरी दुनिया के अंदर हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है मेरे भाई? अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। वो अपने इन क्रिएचर्स की सारी नीड्स को फुलफ़िल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की नीड क्या है? खाना पीना, एक अच्छे माँ बाप होना, अच्छी वाइफ होना और बच्चे, ये मतलब जितनी भी इंसान की नीड्स हैं वो सब कौन फुलफ़िल करता है? अल्लाह। अगर इंसान की नीड है कि यार मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे जो है वो अच्छी नौकरी चाहिए, तो वो किससे मांगता है? वो अल्लाह से मांगता है और अल्लाह ही उसकी सारी नीड्स को फुलफ़िल करने वाला है। उसके अलावा और कोई उसकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता। वो उनसे मोहब्बत करता है और उनका ख़याल रखता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि भाई अल्लाह, एक रिवायत में है कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, 70 मदर्स। यानी कि एक माँ का प्यार आपको पता है कैसा होता है, तो जब 70 मदर से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह है तो सोचो उसकी मोहब्बत कैसी होगी। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करें और फिर देखें कि भाई अल्लाह की मोहब्बत कैसी है, ठीक है। हम अपनी लाइफ में अंदाज़ा नहीं कर रहे होते, कभी रात को बैठ के सोचा करें इस बारे में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ने और भी चीज़ें बतलाई हैं इस सूरह में। वो क्या बतलाई हैं? वो हमें ये बता रहा है कि भाई अल्टीमेट जज तो वही है। भले वो मोहब्बत करने वाला है, भले वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, आपकी सारी नीड्स फुलफ़िल करता है, लेकिन अल्टीमेट जज कौन है? वही है। आखिरी दिन, डे ऑफ जजमेंट को जज करने वाला कौन होगा? वही होगा। वही रिवॉर्ड करेगा, वही पनिश करेगा, ठीक है। वही आपको सज़ा देगा और वही आपको जज़ा भी देगा। और सज़ा और जज़ा किस बेसिस पे होंगी? आपकी डीड्स के ऊपर होंगी, आपके एक्शंस के ऊपर होंगी कि आपने कितने अच्छे अमाल किए हैं और कितने बुरे अमाल किए हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। होली कुरान में भी इस बारे में बताया गया कि भाई कौन है वो जो अल्लाह की प्रेजेंस, मतलब अल्लाह की परमिशन के बगैर इंटरसेप्ट करे उसकी प्रेजेंस को, ठीक है भाई। तो अल्लाह ही अल्टीमेट जज है। ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? ये हमारा 3rd पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये चेकलिस्ट हमारी कंप्लीट। उसके बाद अगला पॉइंट कि अल्लाह ही वो है जो सबको हर प्रॉब्लम में हेल्प करता है। यानी कि हमें किसी और से नहीं मांगना, हमें किससे मांगना है? अल्लाह से। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आपको जो भी चीज़ मांगनी है अल्लाह से मांगो, चाहे वो शू का लेस क्यों ना हो। आपके शूज़ होते हैं, उसके लेसेस होते हैं, वो जब ख़राब हो गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। तो इतनी छोटी सी चीज़, शू का लेस क्या है? मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, आप किसी भी दोस्त से मांग सकते हैं, वो आपको दे देगा।
लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या, किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। किसी इंसान के आगे जाके हाथ ना फैलाओ। अगर तुम्हें अच्छी नौकरी चाहिए ना, अगर तुम्हें अच्छा घर चाहिए, तो किससे तलब करो? किसके आगे हाथ उठाओ? अल्लाह के आगे हाथ उठाओ, वही अता करने वाला है, उसके सिवा तुम्हें कोई अता नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई टर्म सिरातुल मुस्तकीम क्या बताता है? टर्म सिरातुल मुस्तकीम ये बताता है कि सीधी राह पे चलने वाली कौन है। मतलब टर्म सिरातुल मुस्तकीम का मतलब पाथ ऑफ राइटनेस, वो कौन लोग हैं जो सीधी राह पे चल रहे हैं? तो अल्लाह ही ओनली गाइडर है उनका, जो कि उनको सीधी राह पे चला सकता है। यानी कि तुम अगर किसी भी जगह पे भटक गए हो, तो तुम्हें किससे मदद मांगनी है? अल्लाह से, कि अल्लाह पाक मुझे हिदायत नसीब फरमा, मुझसे बहुत गुनाह हो रहे हैं, मैं गलत राह पे चल रहा हूँ, मुझे सीधी राह पे लेके आ। तो तुम्हें सीधी राह पे चलने के लिए भी किससे मदद मांगनी है? अल्लाह से मदद मांगनी है, और अल्लाह ही तुम्हें सीधी राह पे चलाएगा। तो सोचो कि अल्लाह के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तुम पीस ऑफ ट्रैश हो अगर तुम्हें अल्लाह ना चला सके। ठीक है, तुम्हारा अपना कोई कंट्रोल नहीं है। दैट मीन्स कि तुम फिर किस बात का गुरूर करते हो? ठीक है, इसको तकदीर से मत रिलेट कर देना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको तकदीर से रिलेट कर देते हैं कि भाई जब हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो हमारे गुनाह जो हम करते हैं वो उसका कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। वो तकदीर का टॉपिक है, उसमें फ्री विल की बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अल्लाह कंट्रोल करने वाला है, तो तुम उसकी मर्ज़ी के बगैर तुम सीधी राह पे भी नहीं चल सकते। यानी कि तुम्हें सीधी राह पे चलने के लिए भी उससे मदद मांगनी है, तुम्हें उससे हिदायत तलब करनी है, और हिदायत हमेशा तलब करते रहना चाहिए। भले तुम सीधी राह पे चल रहे हो या भले तुम गलत राह पे चल रहे हो, हिदायत हमेशा तलब करते रहनी, क्योंकि कभी भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जैसे कि हमने पिछले पैसेज में पढ़ा कि इंसान कभी परफेक्ट नहीं है, अल्लाह परफेक्ट है, तो हिदायत उससे तलब करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ही है जो तुम्हें सीधी राह की तरफ चलाएगा, और सिर्फ अल्लाह ही है वो डिज़र्व करता है कि उसकी इबादत की जाए, और कोई इस दुनिया में डिज़र्व नहीं करता कि उसकी इबादत की जाए। सो दिस इज़ आवर पैसेज नंबर 5। इससे मेन पॉइंट्स क्या निकले? सबसे पहला मेन पॉइंट तो ये निकला कि भाई अल्लाह जो है वो क्या करता है, बहुत लव मोहब्बत करता है अपनी क्रिएचर से। ठीक है, क्या करता है, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करता है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ही है जो कि अल्टीमेट जज है। ठीक है, और वो रिवॉर्ड करेगा या वो पनिश करेगा, वो आपकी डीड्स के बेसिस पे होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई कोटा सिस्टम नहीं है कि आपने पर्ची लगा ली और आप जन्नत में चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपकी डीड्स के, आपके आमाल की बेसिस पे अल्लाह आपको रिवॉर्ड करेगा और या तो पनिश करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि टर्म सिरातुल मुस्तकीम ये बताती है आपको कि भाई सीधी राह पे चलने वाला, ठीक है, मैं इसको उर्दू में लिख रहा हूँ, सीधी राह पे चलने वाला। और सीधी राह पे चलाने वाला कौन है? सीधी राह पे चलाने वाला भी अल्लाह है। यानी कि मदद किससे मांगनी है? अल्लाह से मदद मांगनी है। ठीक है, और एक पॉइंट और था इसी मदद मांगने से रिलेटेड कि भाई तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी तुम्हें किससे मदद मांगनी है? तुम्हें अल्लाह से मदद मांगनी है। ठीक है भाई, सो ये है इस पैसेज का पूरा एक ओवरव्यू, पूरा एक समरी। अगला है इसका इंपॉर्टेंस इन मुस्लिम लाइफ। The theme of this passage has various learning points for us. Since Allah maintains, we should be grateful to Him by worshipping Him and obeying His commands. तो क्योंकि अल्लाह मेंटेनर है हमारा, तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजारी कैसे करनी है? अल्लाह की इबादत करके, उसके कमांड्स को, उसकी बतलाई हुई बातों को मान के हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना है। सेकेंडली, Allah's unlimited mercy helps us to ask for His forgiveness for the uncountable sins which we do. At the same time, we realize that He is the ultimate judge, so we should avoid sins throughout our lives, such as using foul language, cheating in exam, as Allah will reward or punish according to our actions. तो वही वाली बात आ गई कि आपने बहुत सारे उलमा से सुना होगा, ये मैं अपने किसी और लेक्चर में बता चुका हूँ कि भाई गुनाह हो रहे हैं, जब तक माफ़ी मांग रहे हो अल्लाह से, आपके गुनाह माफ़ हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि अल्लाह की मर्सी ऐसी है कि वो माफ़ करने वाला है, तो आपके अनकाउंटेबल सिंस की वो माफ़ी दे देगा आपको।
आप उससे माफ़ी मांगते रहो। और एट द सेम टाइम आपको ये रियलाइज़ भी करना है कि जब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तो अल्लाह अल्टीमेट जज है, तो मुझे उन गुनाहों से बचना भी है, कोशिश करनी उन मतलब कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनसे आप दूर भागते हो फिर भी वो आपके करीब आ जाते हैं, लेकिन आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है उन गुनाहों से बचने की थ्रू आउट आवर लाइफ्स। अपनी पूरी ज़िंदगी तक आपको कोशिश करनी है उन गुनाहों से बचने की, जैसे कि फाउल लैंग्वेज हो गया, गाली देना या एग्ज़ाम में चीटिंग करना, क्योंकि हमें पता है अल्लाह ही है जो कि हमें रिवॉर्ड करेगा या तो हमें पनिश करेगा हमारे एक्शंस के अकॉर्डिंग। तो हमें गुनाहों से बचना है और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना है। अगला पॉइंट देखो भाई कि सिंस अल्लाह इज़ द ओनली हेल्पर एंड गाइड, thus we should continue to pray to Allah for his guidance and all other matters such as for good grades and exams, spouse, car, etc. जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह गाइडर और अल्लाह ही हेल्पर है, तो हमें अल्लाह से गाइडेंस मांगनी है, अल्लाह से हिदायत तलब करते रहनी है। और दूसरे मैटर्स के लिए भी, जैसे कि आपको गुड ग्रेड्स चाहिए एग्जाम में, अभी कल रिजल्ट आने वाला है ओ लेवल्स का, तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको अल्लाह से मांगना है। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए आपको किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। रिसाइटेशन ऑफ सूरह फातिहा इज़ कंपलसरी इन एवरी प्रेयर विच समराइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सूरह। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि भाई सूरह फातिहा की रिसाइटेशन हर प्रेयर में कंपलसरी है, इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है आपकी। तो ये सूरह की इंपॉर्टेंस को बतलाता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट सूरह है और हमारे कुरान की ओपनिंग चैप्टर है। दिस वॉज टुडेज़ लेक्चर्स और ये हमारा पैसेज नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट हो गया। भाई प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहें प्लीज़, ठीक है। पीछे आपको प्रैक्टिस की पूरी जगह दी हुई है, वहाँ जाएँ, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस प्रॉपर करें। मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ ना किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रॉपर प्रैक्टिस करो। यहाँ पे पार्ट ए लेबल करो, ठीक है, पार्ट A1 इस तरह से लेबल कर लो क्योंकि पेपर में इस तरह करना होगा। तो यहाँ पे आप अपनी मेन थीम लिख रहे होगे, मेन थीम की हेडिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी मेन थीम लिखते जाओ, ठीक है। अब तुम्हारी मेन थीम इतने इतने हिस्से में आ जाएगी, तो यहाँ से क्या करो, पार्ट 2 की हेडिंग डालो, सॉरी पार्ट 2 या पार्ट बी की हेडिंग डाल लो इस तरह से, और जो है वो अपना कंटिन्यू करते रहो। मतलब एग्ज़ाम में जिस तरह दिया होगा उस हिसाब से तुम्हें करना होगा। तो इस तरह से भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं चलेगा। जब हम ये पैसेज वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान पे मूव ऑन कर जाएंगे। उसका कंपाइलेशन ऑफ कुरान हमने कर लिया है, लेकिन हम फिर भी अब उसके बाकी टॉपिक्स भी करने हैं हमें। तो मैंने कहा पहले ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कराते हैं, फ्लो चल रहा है वो नहीं टूटेगा, और फिर हम जो है वो अपना इस वाली बुकलेट पे चले जाएंगे। ये हमारी स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान की बुकलेट है, हम इस पे आ जाएंगे इसके बाद, ठीक है भाई। सो दिस वाज आवर टुडेज़ क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो पढ़ाया उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा लाजमी। ये जो समरी वमरी लिखी हुई है इसको लाजमी पढ़ लीजिएगा, जो हाईलाइट किया हुआ है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।